ये इच्छाधारी नांग क्या होता है, इच्छाधारी नांग के मामलात क्या हैं ये? क्या कोई सांप 100 साल तक जी जाए तब वो इच्छाधारी नांग बन जाता है? और ये जिन्न परी को कब्ज़े में करना मुमकिन है? और ये जिन्न परी भूत चुड़ैल ये खबीस वगैरह ये क्या है? इस मामलात के ऊपर ये वीडियो पूरी मुकम्मल आप देख लीजिए। इसके बाद आपको इस मामलात को लेकर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको मुकम्मल जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, जिन्न को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत और क़ुव्वत बख्शी है कि वो जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें। और अल्लाह ने उनको ताकत वो इतनी बख्शी कि अगर वो अपनी एक उंगली और जो 5 उंगलियों में से सबसे छोटी वाली उंगली का जिक्र आता है किताब में, अगर वो छोटी वाली उंगली पहाड़ पर मार दें तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। इतनी ताकत से नवाजा है और सिफत उनकी ये है कि वो जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्न को और इंसान को किस लिए पैदा किया है? देखिए, अल्लाह ने इंसान को कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के इंसान को और जिन्न को दोनों को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए जिन्न को और इंसान को पैदा किया गया है। और जिस तरह से इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह से जिन्न में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं, शरारती लोग भी होते हैं। कभी सेम इंसानों की तरह ही इनका मामला है। जिस तरह से हम में फ़िरके होते हैं और धर्म होते हैं, इसी तरह से जिन्नों में भी ये सारे मामलात होते हैं। जिस तरह से हम जो है बीवी बच्चे और शादी ब्याह वगैरह, इनके भी ये मामलात होते हैं। हम शहर देहात गांव में वगैरह रहते हैं, ये लोग आबादी जो क्या नाम है वीरानों में, जंगलों में और पहाड़ियों पे, ऐसी जगहों पर इनके ज़्यादातर बसेरा होता है। तो अब यहाँ से समझिए, जिन्न जो शक्ल चाहे इख्तियार कर ले, अल्लाह ने इस ताकत से नवाजा है। ये मामले और बाकी के जो है बातें बाद में करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन मुकम्मल जानकारी आपको मिल जाएगी। जिन्न बिल्ली की शक्ल में भी आ सकता है, सांप की शक्ल में भी आ सकता है, और वो किसी भी शक्ल में आ सकता है। अब बात करें कि जिन्न को कब्ज़े में करने की, तो देखिए, जिन्न को कब्ज़े में करना मुमकिन है। और जो परी होती हैं वो भी जिन्न में से ही होती हैं, क्योंकि जिस तरह देखिए, जिन्न में जो मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस। जो लेडीज़ और जेंट्स, मुअन्नस यानी कि लेडीज़ और मुज़क्कर यानी कि जो है जेंट्स। तो जो खूबसूरत औरतें होती हैं, बड़ी हसीन और जमील, ये परी है। लेकिन परी कोई अलग से थोड़ी पैदा, वो भी जिन्नों की एक सिफात में से है। तो इनको कब्ज़े में करना, जिन्न और परी को कब्ज़े में करना मुमकिन है, लेकिन इतना भी मुमकिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल का काम है। इनको कब्ज़े में करना ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसमें चिल्ले वजीफ़े किए जाते हैं, जिससे ख़तरात का भी सामना करना पड़ता है, जिससे जान तक का जाने का अंदेशा रहता है और बहुत मामलात बिगड़ भी जाते हैं, समझे। और अल्लाह के वलियों ने इन मखलूक को अपने कब्ज़े में किया, लेकिन चिल्लों के ज़रिए से नहीं, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के ज़रिए से। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा हो जाता है, पूरी मखलूक उसकी हो जाती है, क्योंकि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी सारी मखलूक में आला है। अल्लाह ने जो 18,000 मखलूक को पैदा किया है, उन तमाम 18,000 मखलूक में सबसे आला दर्जा इंसान का है। 18,000 मखलूक में जिन्न परी वगैरह ये भी आते हैं, लेकिन जिन्न परी ये अलग मखलूक नहीं, ये एक ही मखलूक मानी जाएगी। तो इन्हीं 18,000 मखलूक में अल्लाह ने 2 मखलूक को अपनी इबादत के लिए चुना है, जिन्न और इंसान को। जिस तरह से हम पीर बनाते हैं और मुरीद होते हैं, इसी तरह से जो है जिन्नों में भी ये सिलसिला चलता है। जैसे कि एक रिवायत में है कि हज़रत अली से मुरीद होने के लिए 4 जिन्न जा रहे थे, तो रास्ते में किसी शख्स ने कूड़ा फेंका था, तो एक जिन्न के कपड़ों पर जो है कूड़ा गिर गया था, और वो 3 लोग जो है हज़रत अली की बारगाह में चले गए, लेकिन एक शख्स ना जा सका। तो उसने क्या किया कि वो उस पर हावी हो गया जिसने कूड़ा फेंका। तो जब
पढ़ाई के ज़रिए से उसको हाजिर किया गया तो उसने अपनी तहकीक अपनी बारे में बताया कि मैं हज़रत अली का ग़ुलाम हूँ, उनसे मिलने जा रहा था। हम 4 लोग थे, 3 साथी हमारे साथ के चले गए, मैं रह गया। इसने मेरे ऊपर कूड़ा डाला, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तो माफ़ी मांगी गई कि चलो गलती हो गई इस बात की, तो उनसे कहा कि आप चले जाइए, तो वो चले गए। तो कुछ शरारती भी होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं। अब वो हज़रत अली के ग़ुलाम थे, उन्हें गुस्सा ही, वो हावी हो गए, लेकिन वो चले गए। उन्हें जिस तरह से इंसानों में वली होते हैं, इसी तरह से जिन्नों में भी अल्लाह के वली होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सेम मामलात होता है, जिस तरह से बीवी बच्चे होते हैं, इसी तरह से शादी ब्याह बच्चे, सारे मामलात उनके पास भी होते हैं। अब बात करें इच्छाधारी नांग की, तो देखिए इच्छाधारी नांग कोई नहीं होता, बल्कि ये जिन्न ही अपनी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो सांप बन जाते हैं। अब सांप से दोबारा एक इंसान में आ जाते हैं, यानी जिन्न बन जाते हैं, वो हमारी शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है इंसान समझ लेता है कि ये इसने अपना रूप बदला है, ये नांग जो है इच्छाधारी है। देखिए जो किताबी बात है उस पर अकीदा रखना चाहिए, मनगढ़ंत इधर उधर की कहानियों पर हमें एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारा ईमान वही बोलेगा जो शरीयत मुस्तफ़ा कहेगी, जो हमारी हदीस और कुरान और जो हमारी मज़हब की किताबें बता रही हैं, हमें उस पर ही अकीदा रखना चाहिए, बल्कि सुनने में जो आए उस पर हमें अकीदा नहीं रखना चाहिए, इससे ईमान कमज़ोर होता है। एक बात और बता दूँ आपको, ये चुड़ैल भूत वगैरह, ये जो कहा जाता है ये भूत है, ये फलाना ढिमाका, ये कुछ भूत वूत नहीं होते, ये भी जिन्न ही होते हैं, जो ख़राब जिन्न होते हैं, मरदूद किस्म के, वही हावी हो जाते हैं और वही डराने लगते हैं और वही बुरी शक्ल में आगे खड़े हो जाते हैं। तो उन्हीं को दूसरा नाम भूत का दिया जाता है। भूत कोई अलग से मखलूक नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिए। ये बातें जो हैं वो बातें हैं जो शरीयत मुस्तफ़ा और जो हदीस, कुरान और हदीस से साबित हैं, वो बातें हैं। क्योंकि इन मामलात में जो उलझे हुए हैं लोग, तो वो उलझ कर ही यहीं फंसे रह गए, आगे नहीं बढ़े। तो इन मामलात को आप ज़्यादा ध्यान ना दिया करें। मुफ्ती आलम साहब जो ये बता रहे थे कि जिन्न और परी को कब्ज़े के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अल्लाह के वलियों के ये सारे लोग कब्ज़े में रहते हैं, ये अल्लाह के वलियों के ग़ुलाम हुआ करते हैं। तो वो चिल्लों के ज़रिए से उन्होंने कब्ज़े में किया नहीं, बल्कि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, अल्लाह ने इनको ग़ुलाम बना दिया। तो आप चिल्ले और वजीफ़े के चक्कर में ना रहें कि हम जो है इनको जिन्न और परी को कब्ज़े में करें, बल्कि अल्लाह के तुम हो जाओ, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो, ये वैसे ही ग़ुलाम बन जाएंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो वली हैं, उन्होंने ज़्यादातर ऐसी अल्लाह का कुर्ब हासिल करके इनको सबको ग़ुलाम बनाया है। बात रही चिल्लों की, तो हाँ, अल्लाह के वलियों ने चिल्ले तो किए हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भी चिल्ले किए हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चिल्ले किए, निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली में जो है चिल्ला गाह आज भी बनी हुई है। बहुत से अल्लाह के वलियों ने चिल्ले भी किए, क्योंकि चिल्ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद हैं। अल्लाह की इबादत तन्हाई में की जाती है और वो किसी ना किसी का एक विर्द बना लिया जाता है, मामूल बना लिया जाता है। वो चिल्ले कशी अल्लाह को बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन उसके भी अलग अलग तरीके हैं करने के। कुछ लोग किस नीयत से करते हैं, कुछ नीयत से करते हैं, कुछ लोग अल्लाह को पाने के लिए करते हैं। ये सब अलग अलग मामलात हैं। कोई कन्फ्यूज़न हो अभी भी आपके दिमाग में तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, और कोई बात अगर मैं बताना भूल गया हूँ वो भी आप कमेंट में पूछ लेना, इंशाल्लाह फिर मैं बता दूँगा। बड़ी गर्मी लग रही है, कुछ बात अगर ध्यान से उतर गई हो, नहीं बता पाया, ये सब भीग गया। और ये आँख में भी जो है थोड़ी तकलीफ़ सी है, सूजी हुई आँख लाल हो गई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर कायम व दायम फरमाए, हम सब को इधर उधर की उल्टी सीधी फजूल बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा।